सब लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी वायर का, जो है ना हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये एक हमारे पास अननोन वायर है, ये कुछ इस तरीके से होती है तुम्हारी, ठीक है ना। ये जो वायर है तुम्हारी ये किसी भी मटेरियल की हो सकती है। अब हमें नहीं पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से। हमारे पास जो apparatus है इसका नाम होता है मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटे? ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसी पे काम करता है, ठीक है। एक बार सेटअप में ध्यान से देखना है। ये जो हमारे पास बॉक्स है देखो ध्यान से, इसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है ना। इसके अंदर देखो रीडिंग लिखी हुई है ओम में, 1 से लेके 100 ओम में क्या लिखी हुई है, रीडिंग हमारी लिखी हुई है। तो ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये वैल्यू हम लोगों को पता है। और जो ये वायर है इसका रेजिस्टेंस हम लोगों को नहीं पता है, जो हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे, मीटर ब्रिज की हेल्प से निकालेंगे। और देखो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं इसके अंदर, एक रहेगा हमारे पास मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा क्या रहेगा बेटे हमारे पास, बैटरी की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बैटरी एलिमिनेटर हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये प्लग की है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से ये की बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे हम लोग क्या काम करेंगे, की लगाएंगे तो करंट जो है हमारा जो है ना वो कनेक्शन में फ्लो करना शुरू कर जाएगा। ये जो तुम्हारे पास में दिखाई दे रहा है एक पेन के जैसा, इसे कहते हैं हम लोग जो, ठीक है। अब जो है ना सारे ऑपरेटर्स तुम लोगों ने देख लिए, सब समझ लिया है क्या चीज है। अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा इसके पहले बारे में पढ़ लेते हैं कि जो है ना वैल्यू किस तरीके से निकालनी है। तो पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला निकलवाऊंगा, वही पूरा का पूरा फॉर्मूला तुम्हारा यूज होना है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, फिर हर बार ऐसे रीडिंग लेनी है और फाइनल वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखते हैं बच्चों जो है ना मीटर ब्रिज का क्या यूज है बेटे हमारा। ये यूज होता है हमारे पास, इट इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। किसी भी वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग मीटर ब्रिज की हेल्प से कर सकते हैं। मीटर ब्रिज में देखो बेटे, अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक वायर है, ये देखो ये वायर है, खासकर तुम्हें दिखाई भी दे रही होगी जो है ना, जो ये मीटर स्केल बना हुआ है ना, देखो इसके ऊपर क्या लगी हुई है तुम्हारी, ये वायर लगी हुई है, ठीक है ना। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है तुम्हारी, वो होती है 1 मीटर। इसीलिए इसका नाम क्या होता है तुम्हारा, इसका नाम होता है मीटर ब्रिज। तो पूछेंगे तुमसे कि मीटर ब्रिज की लेंथ कितनी होती है, तो क्या बताएंगे बेटे 1 मीटर, या फिर इसे हम लोग और क्या कहते हैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ देखो ये प्लेट्स लगी हुई है, देखो ध्यान से, ये जो प्लेट्स लगी हुई है किस चीज की प्लेट होती है तुम्हारी, ये कॉपर की बनी होती है। कितनी प्लेट है तुम्हारी, देखो 1 2 3 कॉपर की इसके अंदर जो है ना प्लेट लगी रहती है। कुछ इस तरीके से हम लोग जो है ना प्लेट बना लेते हैं। पहले ये मान लो हमारे पास जो है ना फर्स्ट प्लेट है, ये मान लेते हैं हमारे पास मिडल प्लेट है, और एक प्लेट हम लोग इधर ले लेते हैं जो है ना, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तुमसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि मेटल जो प्लेट है तुम्हारी मीटर ब्रिज की वो किस मटेरियल की बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो है ना, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। ये जो तुम्हारे पास बेटे वायर है, इस वायर के ऊपर क्या लगा हुआ है, इस वायर के ऊपर पूरा मीटर स्केल लगा हुआ है। मीटर स्केल में क्या है तुम्हारे पास, मीटर स्केल में तुम्हारी रीडिंग है 1 से लेके कहां तक है हमारे पास, ये 100 सेंटीमीटर तक इसके ऊपर हमारी रीडिंग, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो जो पहले वाला कनेक्शन मैंने किया है, ध्यान से देखो पहले वाला कनेक्शन कौन सा है बेटे तुम्हारा, दिखाई दे रहा है सबको। पहला कनेक्शन तुम्हारा जो है वो ये वाला है, जो पहली प्लेट है, और दूसरी प्लेट के बीच में जो हमने कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने किससे अटैच किया हुआ है, ये मैंने देखो इसके दोनों एंड जो है ना नॉन रेजिस्टेंस से अटैच किए हुए हैं, ठीक है। कनेक्शन समझ में आ गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग जो है ना इस तरीके से जो है ना रेजिस्टेंस बनाएंगे, और जो है यहाँ पे हमने ले लिया है, मान लो ये हमारे पास कैसे रेजिस्टेंस, इस तरीके से, इसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स इसका नाम होता है, इसका नाम होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसा रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस, बात समझ में आ रही है, ठीक है। वैसे अगर तुम इससे कंपेयर करो, अगर तुम इससे कंपेयर करो जिस तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, वायर लगाई हुई है। तो अगर तुम चाहो
तो इसी को बिल्कुल सेम टू सेम मैं बोर्ड पे बना ले रहा हूँ ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लियरिटी रहे। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स में लगा के क्या लगा देता हूँ बेटे, यहाँ पे मैं जो है ना इस तरीके से जो है ना एरो बना देता हूँ और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिखेंगे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को अभी फिलहाल मैं क्या नाम दे दे रहा हूँ, इस अननोन रेजिस्टेंस का नाम है, मान लो हमारे पास क्या है, एस है। बात समझ में आ रही है? ये देखो ये वाली जो वायर है तुम्हारी, इधर हमने क्या किया, देखो ये तुम्हारा ये वाली तो प्लेट है, दोनों की दोनों, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, इनके बीच में क्या लगा रखा है तुमने, अननोन रेजिस्टेंस। इस वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो इसके बाद जो सबसे इधर वाली दो प्लेट है, इसका पहला कनेक्शन मैंने इसके साथ किया हुआ है और दूसरा कनेक्शन भी किसके साथ किया हुआ है, जो नॉन रेजिस्टेंस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने लगा दिया है रेजिस्टेंस बॉक्स। ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कैसा रेजिस्टेंस है बच्चों, ये नॉन है। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे पास कहलाता है नॉन, इसे रेजिस्टेंस बॉक्स भी है। क्लियर है इतनी चीज? ये जो एंड है तुम्हारा बिल्कुल मिड वाला, मिड वाले एंड से हम लोगों ने क्या किया है, मिड वाले एंड से हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर। देखो ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, मिड वाला कनेक्शन है तुम्हारा, ठीक है। मिड वाले कनेक्शन से हमने क्या काम किया हुआ है, देखो मिड वाले कनेक्शन से गैल्वेनोमीटर का कौन सा एंड जोड़ा हुआ है, रेड एंड कौन सा होता है, पॉजिटिव एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे और इसे हम लोग किसके ऊपर टच कराएंगे, इसे हम लोग टच कराएंगे इस वायर के ऊपर, जो किसकी वायर है तुम्हारी, मीटर ब्रिज की वायर है। तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है ए तुम्हारा, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ सी और इस पॉइंट को मान लेते हैं। क्लियर है इतनी चीज बेटे? पहले थ्योरी समझ लो इसकी, फिर तो प्रैक्टिकल तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या होता है बेटे तुम्हारा, पहले ये देखो जो ये वायर है तुम्हारी, जो तुम्हारी ये वायर है ये कैसी होती है तुम्हारी, इसके बारे में तुमसे वायर में पूछा जा सकता है कि मीटर ब्रिज की वायर हम किस चीज से बनाते हैं। तो जो वायर होती है तुम्हारी, वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ एलॉयज। किसकी बनाएंगे बेटे, एलॉयज की बनाएंगे। और वो भी कैसे एलॉय होंगे हमारे, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू रेजिस्टेंस की हमारे पास नहीं आ पाएगी। तो इस वाले केस में ये किस चीज के बनाए जाएंगे हमारे, मैंने तुम्हें बताया था थ्योरी क्लासेज में, कांस्टेंटन की होती है या फिर किस चीज की होती है, मैग्नीन की होती है, ठीक है। क्यों लिखा रहे थे, क्योंकि ये टेम्परेचर कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बताओ बेटे कितनी चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा हम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं बेटे, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से हम लोग ढूंढ रहे हैं नल पॉइंट। हम लोग क्या काम करेंगे, अच्छा ऐसा नहीं करना है कि जोकी को तुम क्या करो, इस वायर के ऊपर इस तरीके से घिसना नहीं है, क्योंकि वायर के ऊपर अगर तुम लोग घिसोगे तो वायर का क्या चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा, पता है ना। और अगर एरिया चेंज हो गया तो क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो जो ये वायर है ये भी कैसी है, ये जो वायर है ये भी हम लोग लेते हैं बच्चों यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। और हम लोग करेंगे क्या, जोकी को जस्ट क्या करेंगे, इस वायर पे टच कराएंगे। बात समझ में आ गई, इतना सभी को क्लियर है। यहाँ पर जो है ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट जो है ना ये हम लोग ढूंढेंगे। ये कौन सा पॉइंट होता है तुम्हारा, द पॉइंट ऑन वायर एट विच गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जिस पे गैल्वेनोमीटर कैसा डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि नल मीटर ब्रिज जो है ना किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो क्या बताओगे, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। लेकिन अगर पूछने लगे कि किस मेथड पे काम करता है, तो इस मेथड का क्या नाम बोलोगे बेटे, नल पॉइंट मेथड। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है तुम्हारा, ये नल पॉइंट मेथड पे हमारा काम करता है। ये तुम्हारा वाइवा वाला पार्ट भी मैं साथ के साथ ही कवर कर रहा था। बात समझ में आ गई है। अच्छा ये बताओ, इस तरीके से होता था हमारे पास जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता था, क्या वो इसी तरीके से होता था क्या, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लेते थे,
दूसरा रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेते थे, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे होता था और एक चौथा रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। और अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कितनी आती थी? 0। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब अगर यहाँ पे रीडिंग 0 आएगी तो इसके अंदर करंट कितना हो जाएगा? 0। जैसे करंट 0 होगा तो उस वाले केस में ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल हो जाएंगे। वो चीज पढ़ी है, इफ I इक्वल टू 0 देन जो रेशियो होंगे तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, अब एक बार फिगर में आओ बेटे, जो तुम्हारे पास ये वाला रेजिस्टेंस है, देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है तुम्हारा, ये किस किस के बीच में लगा हुआ है? देखो ए के और ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा और सी के बीच में लगा हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं क्या नाम दे देता हूँ? ये रेजिस्टेंस है मान लो आर ए सी। बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखो बेटे ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में लगा हुआ है? सी के और बी के। तो ये रेजिस्टेंस कौन सा है? ये रेजिस्टेंस है हमारे पास आर बी सी। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ बेटे, वायर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मान लो मैंने कहीं पे भी लेंथ पॉइंट आया तो ये वाली लेंथ अगर मैंने एल मानी, अगर मैंने ये वाली लेंथ को क्या मान लिया? एल, तो बेटे आगे वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? क्या ये 100 माइनस एल हो जाएगी क्या? क्योंकि पूरी की पूरी लेंथ कितनी है तुम्हारी? 100 सेंटीमीटर है। तो इस वाले केस पे नल पॉइंट पर हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा, इस पॉइंट को क्या माना हुआ था बेटे हमने? डी। इस पॉइंट को हमने मार्क किया हुआ है डी। तो आर ए डी, इस रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख दे रहा हूँ बेटे? इस रेजिस्टेंस को लिख दे रहा हूँ आर ए डी। और आगे वाला जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? आर डी। ये रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा आर डी। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि करंट 0 हो जाएगा तो आर ए सी डिवाइडेड बाई आर ए डी, ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा? आर बी सी डिवाइडेड बाई आर डी। ये तुम्हारा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारा? इसके। इस वाली कंडीशन, बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ, आर ए सी जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? उसे मैंने क्या नाम दिया है? एस। यही रेजिस्टेंस हमें निकालना है। आर सी भी कौन सा रेजिस्टेंस है जो हमें पता है? इस रेजिस्टेंस का नाम मैं लिख ले रहा हूँ आर। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि बेटे आर ए सी क्या है तुम्हारा? एस। और आर बी सी क्या है तुम्हारा? डिवाइडेड बाई आर ए डी निकालेंगे। उसके लिए चीज देखो बेटे, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्मॉल आर क्या है तुम्हारा? स्मॉल आर तुम्हारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। बात समझ में आ रही है? स्मॉल आर मैंने क्वांटिटी मान ली है, जिसे मैंने क्या कहा है? ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। ये बताओ, अगर तुम आर ए डी का रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये क्या आएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट, ठीक है ना। यानी अगर तुम यहां से किस ठीक है, तो अगर तुम यहां से बेटे वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसकी? आर की। स्मॉल आर क्या था तुम्हारा यहाँ पे? स्मॉल आर है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी आर ए डी पर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ रही है? तो यहां से बेटे बताओ आर ए डी कितना हो जाएगा? क्या स्मॉल आर इंटू एल हो जाएगा क्या? ठीक है। इसी तरीके से आर डी बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर डी बी डिवाइड किससे हो जाएगा? ये 100 माइनस एल। तो यहां से देखो आर डी बी की वैल्यू कितनी आ रही है? आर डी बी हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस। बात समझ में आ रही है? तो मैं एस के डिवाइड में क्या लिख ले रहा हूँ? ए डी। ए डी कितना है? आर इंटू एल। डी बी कितना है तुम्हारा? आर इंटू 100 माइनस एल। देखो आर से आर क्या हो रहा है तुम्हारा? कैंसिल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बस फाइनल फॉर्मूला आ गया है, अब तो कुछ नहीं करना है, हमारा जो है ना ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। क्या निकालना है बेटे तुम्हें? एस निकालना, अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर अपॉन नॉन रेजिस्टेंस अपॉन 100 माइनस एल इंटू ये एल किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। ये हमारे पास क्या होता है बेटे? ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग जो है ना अब बस प्रैक्टिकल पर्पस जो है ना वो हमारा जो है ना स्टार्ट होने वाला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पे नल पॉइंट आएगा तो जो ये रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस और जो ये रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय इस वायर का रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा? इक्वल। क्योंकि करंट क्या हो गया इस वायर के अंदर? इस वायर के अंदर करंट क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आ रही है? चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ बेटे एक बार की कनेक्शन कैसे करनी है जो है इसके, जो हम लोगों ने अभी किए हैं। देखो ध्यान से, शुरुआत वाले में अगर हम लोग देखें दो प्लेट के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? अननोन रेजिस्टेंस है। तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इसके बीच में हमने क्या लगा ली है? वायर, जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। जो बीच वाली प्लेट है और एंड वाली प्लेट है उसके बीच में हमने क्या लगा दिया है? अननोन रेजिस्टेंस। यानी ये वाली प्लेट तुम्हारी और तुम्हारी ये वाली प्लेट, इनके दोनों के कनेक्शन मैंने किससे कर दिए? देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस। देखो एक ये रहा तुम्हारा, वायर में दिखा देता हूं तुम्हें, एक इससे कनेक्ट है तुम्हारा और दूसरा इससे कनेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटे? क्लियर है? अब बैटरी का कनेक्शन करना है हमें, तो क्या करेंगे? देखो जो बैटरी का तुम्हारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को किधर देंगे हम लोग? इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसे कहां पे जोड़ेंगे? यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे। लेकिन किसकी हेल्प से जोड़ा हुआ है मैंने? ई की हेल्प से। अगर मुझे बीच में कनेक्ट बंद करना पड़े तो यहाँ पे करंट का फ्लो भी क्लोज हो जाए। ये देखो बीच वाला जो पार्ट है तुम्हारा, यहाँ पे देखो क्या लगाया हुआ है तुम्हारा? ये वाला पार्ट। ये पार्ट किससे कनेक्ट है तुम्हारा? गैल्वेनोमीटर से। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये मैंने किससे जोड़ा हुआ है? गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। ठीक है बेटे? और जो इसका नेगेटिव पार्ट है जोकी का, वो किससे जोड़ा हुआ है तुम्हारा? ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है बेटे? ये है तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या काम करूंगा? मैं जो है ना इस जोकी को इस वायर के ऊपर टच करा। ठीक है? और हर एक जगह देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे टच कराया तो चेक करने का, देखो ऑन करना बेटे स्विच एक बार। हाँ हो गया। ठीक, देखो ध्यान से बेटे कैसे चेक करना है। जैसे तुम्हारे पास देखो ये गैल्वेनोमीटर है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो सुई किस तरफ आ रही है? इसी साइड आएगी। अगर मैं यहाँ पे टच करूंगा तो इस वाले एंड पे देखो सुई किस तरफ जा रही है? तो इसका मतलब हमारा अरेंजमेंट सही है। ये हमें बता देगा कि हमारा जो कनेक्शन हुए हुए सारे के सारे कनेक्शन हमारे बेहतरीन है। बात समझ में आई? अगर इधर टच करा रहे हैं तो देखो किधर जा रही है? इस साइड। अगर हम लोग इधर टच कराएंगे तो किस साइड जा रही है? दूसरी साइड। इसका मतलब क्या है कि हमारे कनेक्शन जो है ना वो प्रॉपर हो गए हैं। अभी हमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब देखो बेटे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग वायर पे रखेंगे। देखो डिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? यहाँ पे देखो, अभी मैं करता जा रहा हूँ यहाँ पे। मुझे तुम्हें वो पॉइंट बताना है जहाँ पे डिफ्लेक्शन देखो कम होता जा रहा है कुछ। अब देखना एक बार हो रहा है। अब देखो एक बार, ठीक है। अब देखना एक बार, यहाँ से देखो एक बार, अब भी डिफ्लेक्शन है तुम्हारा। अच्छा, अगर हम लोग इसे मिड में लेकर आते हैं, देखो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो है ना रीडिंग जो है ना वो चेक करेंगे बार बार। और हम लोग क्या कर रहे हैं इस पे? हम लोग इस पे ढूंढते जा रहे हैं कि कहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कहाँ पर हमें नल पॉइंट। ठीक है, कहाँ पर हमें नल पॉइंट। तो जैसे हम लोग देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आएंगे जो है ना अप्रोक्स, जब हम लोग किसके करीब आते हैं 50 के, तो देखो यहाँ पे देखो अब कैसा डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें? 0। तो ये रीडिंग हम लोग इसमें नोट कर लेंगे। ये जो रीडिंग आ रही है ये आ रही है लगभग 54। कितनी आ रही है?